वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। तो मोस्टली जिसमें हम लोगों ने देखा कुछ डीडीएल स्टेटमेंट्स थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट था उसको हम क्विक रिवीजन करते हुए फिर आज के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्रिएट डेटाबेस, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देंगे, इसके बाद हम आज वाले को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले देख लीजिए, जो पहला डीडीएल स्टेटमेंट था क्रिएट डेटाबेस, जिसका यूज़ करके हमने एक डेटाबेस को क्रिएट किया। नेक्स्ट था सो डेटाबेसेस। तो सो डेटाबेसेस का जो काम था कि आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जितने डेटाबेसेस स्टोर हैं उनको शो करना। ड्रॉप डेटाबेसेस, ड्रॉप डेटाबेस इसका काम होता है कि किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को ड्रॉप करना। यूज़ डेटाबेस नेम, ए स्कूल जो है डेटाबेस का नेम है, तो यूज़ मतलब उस पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज़ करना। और इसके बाद हमने क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज़ किया। इसके बाद शो टेबल का, शो टेबल, टेबल को शो करने के लिए कितने टेबल्स हैं आप डेटाबेस यूज़ करेंगे तो उसमें कितने टेबल्स हैं उसको शो करने के लिए। डीएससी टीचर्स, टीचर्स का डिस्क्रिप्शन जानने के लिए हमने इसको यूज़ किया था। पिछली क्लास को आप लोग देखेंगे, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट मतलब टेबल को ड्रॉप करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे स्टेटमेंट यूज़ किए। और आज हमारा जो मोस्टली फोकस होगा, देखिए जो इंट्रैक्शन होगा और डीडीएल और डीएमएल दोनों क्यूरीज से होगा, क्योंकि हम यूज़ करेंगे तो दोनों क्यूरीज को यूज़ करेंगे। लेकिन आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कि इंसर्ट स्टेटमेंट पे और प्राइमरी की क्रिएशन, टेबल क्रिएशन, उसमें प्राइमरी को क्रिएट करना, फॉरेन की को क्रिएट करना। इसमें बहुत सारे और भी डीडीएल कमांड्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स, डीडीएल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सपोर्ट किया सपोर्टेबल हैं आपके माइस्क्यूएल द्वारा, और कुछ सपोर्टेबल नहीं है। तो उनको आप लोग ट्राई करिएगा। तो ट्राई करेंगे तो उसमें एक क्लियर हो पाएगा कि कौन सा सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। और आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि कुछ सपोर्टेबल, कुछ नहीं सपोर्टेबल। लेकिन जो मोस्टली डीडीएल स्टेटमेंट्स हैं, ये केवल माइस्क्यूएल पे नहीं, बाकी जितने भी डेटाबेसेस हैं मोस्टली सब पे रन करेगा। चाहे आप ऑर्कल पे यूज़ करें, माई एसक्यूएल उस पर यूज़ करें, तो एसक्यूएल सर्वर, जितने डेटाबेसेस हैं ये सब पे काम करेगा। तो आज हम लोगों का फोकस है कि हम लोग कैसे डीडीएल स्टेटमेंट को यूज़ करें। तो यहाँ पे पिछले लेक्चर में अल्टर टेबल कमांड से, तो इसको भी आप लोग यूज़ करके देखिएगा। ड्रॉपिंग कॉलम्स है। तो मोस्टली आज हमारा जो फोकस रहेगा कि हम क्रिएट टेबल, प्राइमरी की क्रिएशन, फॉरेन की क्रिएशन कैसे क्रिएट करेंगे और उसमें रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करेंगे। और इसके अलावा जो बाकी डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये बताया गया था, इसमें डिफ्रेंशिएट आप लोगों को पता ही होगा। तो डीएमएल के बारे में बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को खोल लेते हैं, माई एसक्यूएल। ओके, ओपन कर लिया हमने। इसके बाद इट इज़ आस्किंग फॉर द पासवर्ड, हियर वी प्रोवाइड द पासवर्ड। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पासवर्ड प्रोवाइड किया, इसके बाद हमारा इंटरेक्शन इससे स्टार्ट हो गया। तो इसमें अब हम देखते हैं कि जो बाकी इंटरेक्शन है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो हाउ मेनी डेटाबेसेस आर देयर। तो डेटाबेसेस कितने हैं उनको जानने के लिए हम शो डेटाबेस कमांड का यूज़ करेंगे। तो शो डेटाबेस कमांड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखिए, जैसे हमने शो डेटाबेसेस कमांड को यूटिलाइज़ किया तो आप देखें कि बहुत सारे डेटाबेसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो आज हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा MJRP। एक्चुअली आपका स्कूल है, तो इस स्कूल से रिलेटेड सपोज करें कि MJRP को ही एग्जांपल मान लेते हैं और इस डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कमांड क्या होती थी? क्रिएट डेटाबेस स्कूल। ओके,
क्रिएट डेटाबेस, हमें कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना था? जो हमारा स्कूल था उसको क्रिएट करना था उसके नाम से। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके वेल, इसके बाद हम देखिए यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपका सिस्टम एरर जनरेट करेगा। इससे बचने के लिए आप सेमी कॉलन जरूर लगाएं। इंटर किया, 1 क्वेरी इफेक्टेड, यानी कि आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। इसको हम शो करना चाहें शो डेटाबेसेस कमांड का यूज़ करके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे MJRP दिख रहा है ना, इंफॉर्मेशन स्कीमा, DB1, MJRP, MySQL, न्यू, स्कूल, टेस्ट, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। तो इसमें अब हमें जो इंटरेक्ट करना है एक्चुअली MJRP के साथ इंटरेक्ट करना है। इसके साथ इंटरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा कमांड होता है? देखिए बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज़ करना है तो पिछली क्लास में आप लोगों को पता होगा वी यूज़ विथ कमांड, सो कमांड यूज़ करेंगे नहीं। इसके लिए देखिए यहाँ पे यूज़ डेटाबेस मतलब उस डेटाबेस का नाम हमें राइट डाउन करना होगा, तो यूज़ कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कमांड टाइप करते हैं। ओके, ये हमने क्रिएट किया था। इंटर करते हैं, डेटाबेस चेंज, एक मैसेज आया कि आपने डेटाबेस को चेंज कर लिया। राइट नाउ अब हमें जो अगला स्टेप है, जैसा हमने आपको बताया कि आज हम लोग मोस्टली डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, और उस डेटाबेस क्रिएशन में आ जाते हैं नीचे थोड़ा सा। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं। देखिए आज हम लोग जो क्रिएट करेंगे, 2 टेबल हमें क्रिएट करना है, एक डिपार्टमेंट टेबल और दूसरा टीचर टेबल। तो टीचर टेबल में कौन कौन सी फील्ड है? और डिपार्टमेंट टेबल में कौन कौन सी फील्ड है? तो इसको हमें मोस्टली डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे डिपार्टमेंट टेबल। तो डिपार्टमेंट टेबल को, इसी टेबल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फील्ड कौन सी होगी, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट फील्ड है। फिर इसका डेटा टाइप हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और इसको हम एज ए प्राइमरी की कंसीडर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसके साथ प्राइमरी की का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट फील्ड है डिपार्टमेंट नेम, varchar 20 नॉट नल। तो आप इस बुक में देखें तो एक्चुअली हमें जो टेबल क्रिएट करने हैं, नहीं देखिए, ये डिपार्टमेंट टेबल है, इसमें डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, ये 2 फील्ड है। और जो दूसरा टेबल क्रिएट करना है जिसमें डिपार्टमेंट 1 केमिस्ट्री, 2 साइंस, 3 इंग्लिश, 4 हिंदी, 5 फिजिक्स, 6 कॉमर्स, 7 बायोलॉजी, 8 मैथमेटिक्स और 9 इकोनॉमिक्स। ये 9 डिपार्टमेंट है। सपोज करिए आपके स्कूल में 9 डिपार्टमेंट हैं, और हर एक डिपार्टमेंट में सपोज करिए कंप्यूटर साइंस है, उसमें बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ में बहुत सारे टीचर्स हैं, इंग्लिश में भी बहुत सारे टीचर्स हैं, हिंदी में भी बहुत सारे टीचर्स हैं, फिजिक्स में, कॉमर्स में, बायोलॉजी में, हर एक डिपार्टमेंट में देयर मल्टीपल टीचर्स। तो यहाँ पे हम लोगों का काम ये होगा कि हम एक टेबल क्रिएट करें जिसमें कम से कम 2 फील्ड हो, एक डिपार्टमेंट आईडी हो और दूसरा डिपार्टमेंट नेम हो। इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला जो टेबल होगा वो टीचर टेबल होगा। देखिए टीचर टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं? टीचर आईडी, टीचर्स का फर्स्ट नेम है, टीचर्स का लास्ट नेम है, उसका जेंडर है, सैलरी है, डेट ऑफ बर्थ है और डिपार्टमेंट नंबर है। देखिए हमें एक्चुअली टेबल क्रिएट करने के बाद इन सारी फील्ड को, इसमें डेटा भी फीड करना है,
तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख रहे हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे तो पहला टेबल आपका है क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं जो डिपार्टमेंट टेबल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है। ओके, यानी कि इनकी वैल्यू क्या है, चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पर प्राइमरी की लगाएंगे। प्राइमरी की प्रॉपर्टी क्या होता है, इट्स यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड विद इन अ टेबल। तो यानी कि हमें डिपार्टमेंट के साथ प्राइमरी की लगाना होगा। और इसमें जो वैल्यू है किस टाइप की है, न्यूमेरिक टाइप की है, यानी कि हमें इसको नंबर डेटा टाइप्स यानी कि ऐसा डेटा टाइप्स चूज़ करना होगा जो केवल नंबर को एक्सेप्ट करे। ओके, सेकेंड है डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम में आप देखिए कि टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। तो इस केस में हमें ऐसा डेटा टाइप चूज़ करना होगा जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ ए फील्ड एक्सेप्ट करे। देखें यहाँ पे तो हमने डिपार्टमेंट आईडी और इसका डेटा टाइप हमने क्या चूज़ किया, इंटीजर प्राइमरी की। ओके, और हमने इसको प्राइमरी की कंसीडर कर लिया, यानी कि इसमें हमने डिपार्टमेंट आईडी पे प्राइमरी की फील्ड को डिफाइन किया। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट नेम varchar 20 नॉट नल। अगर गलती से भी हम डेटा एंट्री करते वक्त इस वैल्यू को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मान लीजिए डिपार्टमेंट नेम नंबर तो है लेकिन डिपार्टमेंट ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अगर डिपार्टमेंट नंबर होगा तो डिपार्टमेंट का कोई नाम भी होगा। तो इस केस में जब भी कोई नया डिपार्टमेंट ऐड होगा तो उसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने इस फील्ड को नॉट नल कर दिया। नॉट नल का मतलब इसमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर नहीं चाहिए, फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसे ही हम सेकेंड फील्ड को कंसीडर करें। सेकेंड फील्ड मतलब सेकेंड टेबल को कंसीडर करें। तो सबसे पहले हम सेकेंड टेबल को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, इसमें है क्या। देखिए यहाँ पे एक जो फील्ड है टीचर आईडी, इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक रिकॉर्ड इसमें है इस फील्ड में, यानी कि जो यूनिकली है। और जितने भी टीचर्स ऐड होते जाएंगे तो उनका टीचर आईडी क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि 2 टीचर्स होंगे तो उनका आईडी 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं तो उनका रोल नंबर 1 हो, नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन रोल नंबर 1 नहीं हो सकता, सबका रोल नंबर डिफरेंट होगा। 2 स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है लेकिन रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। ओके, वैसे ही यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनकी आईडी क्या होगी, डिफरेंट होगी। 2 टीचर्स की आईडी सेम नहीं हो सकती। तो यूनिकली आइडेंटिफाई है, तो जिससे पता चल रहा है कि इसमें हमें प्राइमरी की लगाना होगा, यानी कि टीचर आईडी फील्ड पे प्राइमरी की लगा सकते हैं। बाकी आप फील्ड को देखें जैसे संध्या, एलिस, सुरभि, मेघना, तो इसमें जो नेम है रिपीट हो सकते हैं। मान लीजिए कि अब किसी क्लास की बात ले लें, अगर 2 स्टूडेंट्स हैं 2 स्टूडेंट्स का नाम सेम हो सकता है, लास्ट नेम भी सेम हो सकता है, जेंडर भी सेम हो सकता है, सैलरी मैच कर सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर सकता है। और इसमें जो लास्ट फील्ड है इंपॉर्टेंट है। पहली फील्ड आपकी क्या थी, टीचर आईडी, जिसमें हमने प्राइमरी की कंसीडर किया। दूसरी आपकी है डिपार्टमेंट नंबर। तो डिपार्टमेंट नंबर क्या है, आपने इस वाले फील्ड को टेबल को देखा, डिपार्टमेंट आईडी आपने क्रिएट किया था। तो डिपार्टमेंट आईडी 1 क्या है, केमिस्ट्री के लिए। वैसे ही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 101 संध्या बत्रा, फीमेल, सेलिन कितनी, और यहाँ डिपार्टमेंट नंबर 1 है। इसका मतलब ये है कि ये डिपार्टमेंट नंबर 1 से बिलोंग करती हैं, जिनका डिपार्टमेंट आईडी 1 है। तो इसका मतलब एक कौन सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, केमिस्ट्री पढ़ाती हैं। तो जिस टीचर्स के साथ डिपार्टमेंट आईडी 1 इंक्लूड होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए, और 1 कहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, यानी कि 2 टीचर्स का जो डिपार्टमेंट आईडी है 1 है, डिपार्टमेंट नंबर 1 है। इसका मतलब ये जो रिकॉर्ड्स है ये 1 और 1 किससे रिलेटेड है, ये आपके इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है।
ओके, यानी कि डिपार्टमेंट में यहाँ डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी पे जो वैल्यू होगी उससे रिलेटेड वैल्यूज़ इस डिपार्टमेंट नंबर में होनी चाहिए। यानी कि इन दोनों टीचर्स टेबल्स के टीचर्स दोनों टेबल्स जो हैं टीचर्स टेबल और डिपार्टमेंट टेबल के बीच में एक रिलेशन है। तो कौन सा रिलेशन है? अब देखिए इसमें रिकॉर्ड रिपीट हो रहे हैं, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड है। तो आपको फॉरेन की का कंसेप्ट पता होगा कि फॉरेन की क्या होता है। तो फॉरेन की हम उस केस में लगाते हैं जहाँ पे जो सेकेंड टेबल है वो फर्स्ट टेबल से रिलेटेड रिकॉर्ड को होल्ड करता है। इस इन्फोर्स द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इन द सेंस, अगर इसमें सपोज करिए कि अगर 10 नहीं है, सपोज करिए इसमें 10 नहीं है, तो हम ऐसा कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते जिसमें कि जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10, यानी कि 9 डिपार्टमेंट है तो 10th में कैसे आप इंटर कर सकते हैं। यानी डिपार्टमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और आपको एक अलग डिपार्टमेंट नंबर इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले आप उस डिपार्टमेंट को क्रिएट करेंगे, इससे उसके बाद ही इसमें आप कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इंप्लीमेंट किया गया है। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? फॉरेन की, प्राइमरी की और फॉरेन की। तो प्राइमरी की का काम क्या होता है? किसी पर्टिकुलर टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, जो आपने कहाँ पे लगाया? यहाँ पे लगाया। और फॉरेन की का काम होता है किसी दूसरे टेबल से पर्टिकुलर रिलेटेड रिकॉर्ड पे लगाया जाता है, जिसके रिगार्डिंग इसमें वही रिकॉर्ड इंटर हो सकते हैं जो कि दूसरे टेबल में मौजूद हो। अगर उस टेबल मौजूद नहीं होंगे तो यहाँ पे वो इंटर नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट लगाया जाएगा? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, मतलब फॉरेन की कांस्टेंट को यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। वेल, चलिए ठीक है, तो हम इन दोनों कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहला क्या था? अब देखिए यहाँ पे यूज़ MJRP, यानी कि अब हम लोग MJRP डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग पहला टेबल क्रिएट करेंगे। क्या, कौन सा टेबल आपका है? और देखिए प्राइमरी की यहाँ पे जो पहले डिपार्टमेंट को क्रिएट करेंगे, पहले टीचर को क्रिएट करें तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जिस टेबल को रिफ़र करना चाहते हो जो फॉरेन की के फॉर्म में होंगी, तो सबसे पहले उसको क्रिएट करना होगा। यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर लें। हमने सारे कमांड्स राइट डाउन करके रखी हुई है कि लेक्चर रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमने क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, और इसके बाद इन डिपार्टमेंट में दो फील्ड्स, डिपार्टमेंट में दो फील्ड है, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट आईडी। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, और इसको प्राइमरी की बनाया, इसके बाद में इंटर की प्रेस करते हैं। क्वेरी ओके, 0 रिफ्लेक्टेड, ठीक है। फिर अगली कमांड हम लोग देखते हैं। अगली कमांड कौन सी है? अगली कमांड है क्रिएट टीचर्स, यानी कि हमें टीचर्स टेबल क्रिएट करना है। ओके, तो इसमें जो सारी कमांड्स है क्रिएट टेबल टीचर, हम इसको यहाँ से उठाते हैं और फिर इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये टीचर आईडी प्राइमरी की हमने कंसीडर किया। सेकंड, फर्स्ट नेम नॉट नल, यानी कि इसमें वैल्यू जरूर होनी चाहिए। लास्ट नेम varchar 20, यानी कि हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा भी हो जिसका लास्ट नेम ना हो, तो वहाँ पे ब्लैंक होगा, वहाँ पे कोई वैल्यू इंटर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है आपका जेंडर car1, यानी कि इसमें सिंगल करेक्टर वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। अगला है सैलरी डेसिमल 10,2 डिफ़ॉल्ट 40,000, यानी कि 2 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ है, डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर, डिपार्टमेंट नंबर को देख रहे हैं, वहाँ पे इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 के फॉर्म में एक्सेप्टेबल होगी। और अगला है फॉरेन की, फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर, हम फॉरेन की किस पे क्रिएट कर रहे हैं? फॉरेन, तो जो हमारा डिपार्टमेंट नंबर है, देख रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर। इसके बाद जो इस पे अगला काम कर रहे हैं कि फॉरेन की कांस्टेंट को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर, देन व्हाट, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट आईडी।
तो आपने देखा कि इसके पहले आपने जो टेबल क्रिएट किया था, कौन सा क्रिएट किया था, डिपार्टमेंट, और इसके डिपार्टमेंट आईडी को हम लोग रिफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट टेबल का है डिपार्टमेंट आईडी है, उसको हम इस सेकेंड टेबल में रिफ़र कर रहे हैं। यानी कि जो डिपार्टमेंट नंबर होगा उसमें ऐसी वैल्यू होंगी जो इस टेबल से रिलेटेड हों। डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी में जो वैल्यूज़ हों वो किस पे हो, डिपार्टमेंट नंबर में हो। यानी कि इस फील्ड पे हम लोग फॉरेन की कांस्टेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस पे, डिपार्टमेंट नंबर पे। ओके, तो हम इस क्यूरी को भी एक्सिक्यूट करवाते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल टीचर, कैरेक्टर आईडी इन टीचर, प्राइमरी की, फिर इसके बाद वेर कर नॉट नल, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी। देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमने यूज़ किया हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट का मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो बाय डिफ़ॉल्ट 40,000 उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ओके, डेट ऑफ बर्थ, डेट, डिपार्टमेंट नंबर इन टीजर, फॉरेन की, डिपार्टमेंट नंबर, रेफरेंसेस टू डिपार्टमेंट आईडी। तो हमने फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर पे क्रिएट किया, ये है ना डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर आपका है ना टेबल में, ये डिपार्टमेंट नंबर है, इस पर हमने क्रिएट किया। और ये किसको रिफ़र करेगा, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी। ये जो डिपार्टमेंट टेबल है इसके डिपार्टमेंट आईडी को रिफ़र करेगा। इसका मतलब इसमें जो वैल्यू होंगी उससे मिलती वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो यहाँ पे मौजूद ना हो। ओके, तो इंटर की प्रेस करते हैं, अभी क्यूरी रन करके इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड को चेकआउट करते हैं। सो टेबल्स, पता होगा आप लोगों को सो टेबल्स। तो सो टेबल्स का यूज़ किस लिए करते हैं कि कितने टेबल्स स्टोर हैं आपके डेटाबेस में। देखिए आपके डेटाबेस में कितने टेबल स्टोर हैं, 2 टेबल स्टोर हैं। कौन कौन से, एक आपका है डिपार्टमेंट टेबल और दूसरा है टीचर टेबल। ओके, अब हमारा काम यह है कि हमें जानना है कि इस टेबल में कितनी वैल्यू स्टोर हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आता है सेलेक्ट स्टेटमेंट, और इसका काम होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, जिसका सिंटैक्स आई होप पता है कि नहीं दिया। तो किसका सिंटैक्स देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स। जो इसका स्टेटमेंट होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, इसका मतलब कि टीचर्स में जितनी फील्ड्स हैं हम उसको सबको देखना चाहते हैं। इसका काम, ये काम क्या करेगा कि आपके पूरे टेबल को रिटर्न कर देगा। ये जो देखिए सेलेक्ट स्टेटमेंट्स है, अपडेट है, इंसर्ट है, डिलीट टेबल है, ये सारी सारी स्टेटमेंट्स किस टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं, डीडीएल होती हैं, डीएमएल होती हैं, डीडीएल होती हैं, डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल, डिलीट फ्रॉम टेबल। तो एक्चुअली डेटा को हम डिलीट कर रहे हैं, अगर टेबल के डेटा को डिलीट करें तो डीडीएल होगा ना कि डीएमएल होगा। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, पूरे डेटाबेस को ही हम डिलीट कर दें, पूरे टेबल को ही रिमूव कर दें, तो उस केस में डीडीएल कमांड्स की कैटेगरीज में आती हैं। तो अगला काम हमें करना है कि हमें जो हमने क्रिएट किया इसमें कोई वैल्यू है या नहीं है। तो इसके लिए जो कमांड्स होती हैं, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। ओके, तो जैसे इसको हम प्रेस करेंगे, एम्प्टी सेट यानी कि हमने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं किया। ऐसे ही हम डिपार्टमेंट को चेक करें, इसमें कोई वैल्यू है या नहीं है। टेबल तो क्रिएट हो गया लेकिन इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की गई है। डिपार्ट
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, अभी एम्प्टी सेट है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि इन फील्ड में वैल्यू को इंसर्ट करना। तो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। देखिए हमने आपको बताया था कि बहुत से डीडीएल स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डीएमएल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंसर्ट कमांड, तो व्हाट इज यूज ऑफ इंसर्ट कमांड? दिस कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट टपल इन ए रिलेशन। ओके, इस कमांड का क्या काम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करना। तो टेबल ऑलरेडी हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। तो इसको हाईलाइट भी करते चलें। Okay, this command used to insert tuple in a relation. Then after we must specify the name of relation in which table to be tuples is to be inserted and the values. तो इसका जो सिंटैक्स है आप यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे टेबल में वैल्यू इंसर्ट करने का दो तरीका होता है। क्या होता है पहला तरीका? इंसर्ट इनटू टीचर्स एंड देन वैल्यूज़। सपोज कि टीचर टेबल में वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो आपको अपने फील्ड का नाम पता है, उसका टाइप पता है कि पहला क्या है, आपका डिपार्टमेंट नंबर है, फिर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, सैलरी है, डेट ऑफ बर्थ है और डिपार्टमेंट नंबर है। अगर वैल्यूज़ आपको इस सीक्वेंस में पता है, ओके, इंसर्ट इनटू टीचर्स, आपका सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू टीचर्स एंड वैल्यूज़। वैल्यूज़ में जो भी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, उसको आप स्पेसिफाई करेंगे उस सीक्वेंस में। ओके, सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जैसे 101 है, 101 क्या है? टीचर आईडी, फर्स्ट नेम है टीचर्स का लास्ट नेम है, इसका जेंडर है, इसका सैलरी है, इसका डेट ऑफ बर्थ है और ये डिपार्टमेंट नंबर है। तो वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो चलिए हम कुछ वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा टेबल क्रिएट किया था? डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में ही वैल्यू इंसर्ट करते हैं। ओके, तो इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट करते हैं। वन रिफ्लेक्टेड। ऐसे ही हम अगर देखना चाहें तो अगर देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो आप देख रहे हैं कि हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट जैसे ही किया तो डिपार्टमेंट में जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे दिखेंगी। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट आईडी क्या है 1 और डिपार्टमेंट नेम क्या है केमिस्ट्री। हमने अभी इंसर्ट किया तो वैल्यू इंसर्ट होगी। ऐसे ही हम बाकी कमांड्स जो हैं ये डिपार्टमेंट सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। अब देख रहे हैं आपको यहाँ पे दो वैल्यूज़ दिख रही हैं, यानी कि हमें दो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ऐसे हम बाकी वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं एक ही साथ। यहाँ पे हमने कमांड राइट डाउन कर रखी है। देखिए आप इसको कंसीडर कर लीजिए, इसमें वही वैल्यूज़ इंसर्ट की गई हैं। ये देखिए डिपार्टमेंट नंबर 1 से लेकर डिपार्टमेंट नंबर 9 तक, इकोनॉमिक्स तक। ठीक है, तो इसको हम इंसर्ट कमांड के फॉर्मेट में हमने राइट डाउन कर दिया है। इसको पेस्ट करते हैं। देखिए क्या है, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज इंग्लिश, डिपार्टमेंट 3 है ना आपका यहाँ पे, डिपार्टमेंट 3 इंग्लिश है, डिपार्टमेंट 4 हिंदी, डिपार्टमेंट 5 फिजिक्स, 6 कॉमर्स, 7 बायोलॉजी, 8 मैथमेटिक्स और 9 इकोनॉमिक्स। ओके, और हम इसको
राइट डाउन करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सारे रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। अब फिर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम में करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारा क्यूरी एक्सिक्यूट होने के बाद जो फाइनली रिजल्टेंट क्या हमें मिला, अब देखिए इस टेबल में ये सारी वैल्यूज़ इंसर्ट हो चुकी हैं। वैसे ही अब हम दूसरे टेबल में जो हमारा टीचर टेबल है इसमें हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। चलिए तो हम टीचर्स टेबल में आते हैं। टीचर्स टेबल में हमने वैल्यू को राइट डाउन करके रख लिया है यहाँ पे कि इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें देखिए इंसर्ट इनटू, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है जैसे आपको बताया गया कि ये इंसर्ट इनटू टीचर्स, इस तरीके से जो कंटिन्यूस वैल्यू हैं उनको आप प्रोवाइड करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको सीक्वेंस नहीं मालूम है, आप आगे पीछे वैल्यू को प्रोवाइड करना चाहते हैं, सपोज कि फर्स्ट नेम आप पहले राइट डाउन करना चाहते हैं, लास्ट नेम, जेंडर, टीचर्स, तो सबसे पहले इंसर्ट इनटू टीचर्स जो सिंटेक्स आपका हो जाएगा, ये दूसरा तरीका है इंसर्ट करने का और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यानी कि हम पहले फर्स्ट नेम वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं। कौन कौन सी फील्ड होंगी टीचर्स टेबल की जिसमें वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि हम किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में डेटा ना हो, सीक्वेंस में प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर एरर जनरेट होगा। ओके, तो उससे बचने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू टीचर, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है 12 अवेलेबल नहीं मेरे पास, लास्ट में अवेलेबल नहीं है। अगर हम इंटर करें, आप देख रहे हैं क्या है, यू विल गेट द एरर, द कॉलम कुड नॉट मैच द वैल्यूज काउंटेड रो 1, यानी कि जो वैल्यूज इंटर होनी है रो 1 में उतनी वैल्यू मैच नहीं हो पा रही हैं। क्यों नहीं मैच हो पा रही हैं? क्योंकि आपका फर्स्ट नेम है, टीचर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, सैलरी है। अगर इस तरीके से कोई फील्ड मिसिंग होगा तो उस केस में आप इस एसक्यूएल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, किसका, इसका, और यहाँ पे लास्ट नेम नहीं है तो उसको आप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो हम नॉर्मली इसी का यूज़ करते हुए जो फर्स्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट है इसको इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टीचर, और इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, वन रिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि जो वैल्यू इंसर्ट हुई एक्चुअली वहाँ पे दिख रही है कि नहीं दिख रही है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, वेल अब देखिए यहाँ पे जितनी फील्ड्स हैं, टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट, यहाँ पे कुछ हाइड हो रहा है, तो सारी फील्ड्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं, डिपार्टमेंट नंबर भी दिख रहा है। ऐसे ही हम अगर बाकी वैल्यू को प्रोवाइड करना हो तो हम इसको भी इंसर्ट कर लेते हैं। कहाँ तक, 6 तक ये वैल्यू कॉमन है, कॉपी कर लेते हैं और हम बाकी वैल्यू को ही, इंसर्ट कमांड कॉमन है एज यूजुअल है। अब आपको एक एक कमांड टाइप करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम किल होगा, तो हम एक्चुअली आज ही बता दे रहे हैं। ओके, तो आपने देखा कि ये जो सारी कमांड्स हैं मैंने पेस्ट किया और एक कमांड एक्सिक्यूट हो गया। हम चेक करना चाहते हैं कि टीचर्स में कितनी वैल्यूज़ हैं।
टीचर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। CH ओके, अब इंटर करते हैं। तुमने देखा कि 1 3 4 4 5 2, यहाँ पे देखिए टीचर आईडी देखिए 101 2 3 4 5 6, तो 6 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब हम 7th वाले रिकॉर्ड पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, 7th में देखिए यहाँ पे लास्ट नेम नल है और जो वंस है यहाँ पे 2 पुनीत को देख रहे हैं, जिसका टीचर आईडी 101 है, इसकी जो वैल्यू है नल है, नल वैल्यू यानी कि कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई है। और 104 यहाँ पे भी कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई है वंस की। तो इस केस में अगर हमें वैल्यू अगर हम प्रोवाइड करेंगे नॉर्मल तरीके से, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पे एरर जनरेट होगा। तो उससे बचने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा कि देखिए यहाँ पे इंसर्ट इनटू टीचर, फर्स्ट नेम जेंडर। अब यहाँ पे जिस फील्ड में वैल्यू प्रोवाइड करनी है उनका नाम राइट डाउन करना होगा। कौन कौन से फील्ड हैं, फर्स्ट नेम है, जेंडर है, टीचर्स आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, डिपार्टमेंट नंबर है, सैलरी है और वैल्यूज है। तो इन पर्टिकुलर फील्ड में हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। देखिए इसमें लास्ट नेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है ना, जिसमें हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं क्या है, पुनीत फर्स्ट नेम है, मेल है, टीचर आईडी 107, फिर इसका डेट ऑफ बर्थ है, फिर इसका डिपार्टमेंट नंबर है और ये सैलरी है। तो ये 2 फील्ड्स हैं, वैसे इसका भी है, तो हम इसको इंसर्ट करते हैं, इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं और देन व्हाट वी गेट पेस्टेड। ओके, तो हम चेक करें क्या चेक करते हैं। टीचर select star from ओके। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 14, तो इन दोनों में जो लास्ट नेम है हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लास्ट नेम नल दिखा रहा है। तो हम बाकी रिमेनिंग हुई जो बची हुई वैल्यूज़ हैं उनको भी हम इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम चेकआउट करते हैं कि जो कंप्लीट एंट्री हुई है वो हुई है या नहीं हुई है। तो हम सेलेक्ट, कीबोर्ड की प्रॉब्लम है, ऐसे ही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
तो देखिए यहाँ पे अब सीक्वेंस वाइज सारी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये सारी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी हैं। ओके, तो आज हम लोग इतने पे स्टॉप करते हैं और आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग भी कम से कम 2 कमांड्स, इंसर्ट कमांड और जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड वैल्यू को इंसर्ट करना, और क्रिएट टेबल कमांड्स, उसमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ कांस्टेंट लगा के कैसे उसको स्टोर किया जाता है, डिफरेंट डीडीएल कमांड्स, इन सब का यूज़ करेंगे। देखिए जब प्रैक्टिस करेंगे तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में बाकी जो चीज़ें होंगी उसको हम इंक्लूड करेंगे।